तो नेपाल में जो जल तबाही आई उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ देर पहले ये जानकारी 165 थी, अब इसमें इजाफा हुआ है। नेपाल में अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। 3315 पुलिसकर्मी राहत और बचाव कार्य में तैनात किए गए हैं। तो नेपाल की कोसी नदी में आई बाढ़ और आफत की तबाही के बाद लगातार नेपाल से जो खबरें आ रही हैं वो तबाही के खौफनाक मंजर को और ज्यादा विस्तार दे रही हैं। अब खबर ये आ रही है कि अब तक नेपाल की इस तबाही में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। 19 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। नेपाल के पुलिस और राहत बचाव में तैनात किए गए कर्मियों की संख्या 3315 है, जबकि भारत ने भी पीएसी के अलावा एनडीआरएफ को नेपाल में राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जहां पर भी कोई जिंदगी के लक्षण दिख रहे हैं वहां से तुरंत ही उस व्यक्ति को निकाला जा रहा है। देखिए, इस वक्त नेपाल को मदद की जरूरत है। भारत नेपाल की मदद के लिए आगे भी आया है। इस बीच नेपाल में एनडीटीवी की बड़ी टीम मौजूद है जो आपको पल पल की जानकारी दे रही है और अपडेट आप तक पहुंचा रही है और साथ ही साथ नेपाल का दर्द दुनिया के सामने रख रही है। नेपाल के त्रिशूली आर्मी बेस कैंप में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाके में फंसे लोगों की तलाश इनके जरिए की जा रही है। खाने पीने का सामान भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने का एक ही रास्ता है, वो है हवाई रास्ता। एनडीटीवी की टीम नेपाल के आर्मी बेस कैंप पहुंची है जहां से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हमारी सहयोगी सिक्ता देव वहां से एक ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त त्रिशूली के सेना के बेस कैंप पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू मिशन है वो लगातार चल रहा है। ऊपरी इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए अब यहाँ से एक और टीम रवाना होने वाली है। हेलीकॉप्टर्स की तैयारी हो चुकी है। पानी यहाँ से भेजा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पानी भी पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेचर्स हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं और तमाम वो ज़रूरी चीज़ें जो इस वक्त बेहद अहम है वहाँ फंसे लोगों को निकालने के लिए करीब 24 घंटे का वक्त हो चुका है जब से ये सैलाब आया है। और ऐसी खबर भी आ रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात भर लोगों ने मदद के इंतज़ार में वक्त गुजारा है और अब प्राथमिकता इस वक्त नेपाल की सेना की यही है कि वो तुरंत कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों तक पहुँचे जो बचाव और राहत का इंतज़ार इस वक्त कर रहे हैं। तो देखिए, फिर लगातार हम रात भर से इसी तरह यहाँ बेस कैंप में तैयारी होती रही है और जैसे ही सूर्योदय हुआ है और मौसम साफ हुआ है, हेलीकॉप्टर्स यहाँ से लगातार उड़ान भर कर ऊपरी इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त मदद की ज़रूरत है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बचाकर यहाँ लेकर आया जाए। तो यही जदोजहद है और बड़ी चुनौती भी है इस वक्त नेपाल सरकार की और नेपाल की सेना की। और हम देख सकते हैं कि एक कार्रवाई में लगातार यही कोशिश हो रही है और तमाम सैनिक दल जो हैं, जो रेस्क्यू टीम्स अलग अलग बनाए गए हैं, उन्हें समझाकर उन्हें ब्रीफ देकर अब हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रवाना किया जाएगा। अभी इस वक्त हम देख सकते हैं 2 हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, एक पीछे उड़ान भरने के लिए और एक दूसरा हेलीकॉप्टर वहाँ पर भी तैनात है। किसी भी वक्त जैसे ही ये रेस्क्यू टीम के सदस्य इसमें सवार होंगे, ये दोनों हेलीकॉप्टर्स ऊपरी इलाकों की तरफ रवाना होने लगेंगे। नेपाल से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिक्ता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारी सहयोगी सिक्ता देव ग्राउंड जीरो पर कल रात ही पहुंच गई थी और लगातार वहां से तस्वीरें जो भेज रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। लेकिन नेपाल की तबाही की एक और तस्वीर सामने आई है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तबाही के वक्त का एक नया वीडियो सामने आया है। हेलीकॉप्टर से कैद हुई हैं ये तस्वीरें जो हम आपके सामने रखेंगे। हेलीकॉप्टर से जो मंजर दिख रहा है वो बेहद खौफनाक और डरावना है। देखिए, तबाही के वक्त किस तरह से जल सैलाब था
घाटी का बड़ा इलाका जो है वो पानी ही पानी इसमें दिखाई दे रहा था। आसपास के मकान तक जलमग्न हो चुके थे और दूर तक जहां तक नजर जा रही थी वहां पर पानी के जो निशान थे, जल प्रलय के जो निशान थे वो दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वैली है जहाँ से कोसी नदी आती है, भोटा कोसी नदी जहाँ जहाँ से आई वहाँ से इतने तेज पानी के गुबार उठे कि वो पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। और जब इसने वैली में एंट्री ली तो आप देखिए दूर दूर तक जो सफेद इलाका है, देखिए ये वैली, ये घाटी है, ऊपर से नदी नीचे आ रही है, पूरे इलाके पहाड़ के ऊपर तक पानी का गुबार है जो कुलाचे मारते हुए बादल की शक्ल में दिख रहा था, वो तक पहुंच चुका था। और ये देखिए ये घाटी का इलाका, ये पूरा सफेद जो इलाका दिख रहा है ये जलमग्न इलाका है। और ये देखिए जो आसपास के जो गांव थे वो भी इसमें जलमग्न हो चुके थे, बस्तियां थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी। कुछ मकान जो पीछे की तरफ थे सिर्फ वो बचे हुए थे। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद डरावनी हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। ये देखिए कितना बड़ा चट्टान का हिस्सा, जो पानी का वेग आप समझिए किस ताकत से आ रहा है कि वो इस बड़े पहाड़ के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को, चट्टान के हिस्से को अपने साथ गोल गोल रोल करता हुआ, बहाता हुआ ले जा रहा है। आप सोचिए जब ये ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ नीचे की तरफ आया होगा तो इसने पानी के वेग के साथ कितना प्रलय मचाया होगा आसपास के इलाकों में, जो इस मैदानी इलाके तक आते आते, घाटी तक आते आते भी लुढ़कता हुआ चला जा रहा है। ये आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा हिस्सा है ये चट्टान का, और ये हिस्सा नीचे की तरफ आ चुका है, वैली की तरफ आ चुका है। जब ये ऊंचे पहाड़ों से पानी के वेग के साथ आ रहा होगा तो इसने आसपास के इलाकों में जहां भी टकराया होगा किस तरह का प्रलय मचाया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अभी भी मैदान में आते हुए भी रोल कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए जो पानी का वेग है वो कितना ज़्यादा है कि इतने बड़े पत्थर के हिस्से को, ये देखिए आप यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ये देखिए बड़े पत्थर के चट्टान के हिस्से को, पहाड़ के हिस्से को अपने साथ गोल गोल घुमाता हुआ ले जा रहा है। और जब ये नीचे गिर रहा है तो फिर पानी की लहर ऊपर उठ रही है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जल है उसका वेग कितना है, इस जल प्रलय का वेग कितना है कि इसके रास्ते जो कुछ आया कुछ ही सेकंड्स के भीतर मजबूत से मजबूत पुल, मजबूत से मजबूत वैली ब्रिज, मजबूत से मजबूत मकान, दुकान, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ बहते चले गए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने नेपाल की जल प्रलय की गवाही देते हुए, पानी की ताकत के आगे इंसानी ताकत कितनी बौनी है इस बात का सबूत है। तिब्बत से निकलने वाली भोटा कोसी नदी में जब कल ग्लेशियर फटा, ग्लेशियरी झील फटी, तो उसके बाद जो पानी की ताकत ने मैदानी इलाकों तक आते आते अपनी ताकत दिखाई, उसने इस पूरे इलाके की तस्वीर को प्रलय में तब्दील कर दिया। हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस पूरे इलाके का जायज़ा लिया जा रहा है। उस तस्वीर के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर ये जल प्रलय था। बड़े इलाके में इसने जल तबाही मचाई, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। 800 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। मरने वालों की तादाद 170 पहुंच चुकी है और ये शुरुआती जानकारी है। और देखिए आपसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करने की जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ये देखिए वैली का इलाका है, पूरा गाद से यहाँ पर जो मकान हैं वो दब चुके हैं, आने जाने का रास्ता नहीं बचा है। यहाँ से अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो इतना दलदली इलाका होगा कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा और आप और ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप देखिए ये जवान नीचे उतरा, यहाँ व्यक्ति फंसा हुआ है यहाँ पर, और इसको निकालने के लिए ये जवान नीचे रस्सी के सहारे उतर रहा है और इसको लेकर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही निकलेगा। आप देखिए ये जो गाद जमी हुई है ना, ये 4-4 मंजिला मकान है। आप समझ सकते हैं 4 मंजिल का मकान मतलब अगर 11 से 12 फीट भी एक मकान, एक फ्लोर की ऊंचाई मान लें तो ये तकरीबन 40 फीट तक गाद जमा है। और उसके ऊपर ये व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए छत पर खड़ा हुआ है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए इसको यहाँ से रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश में जवान जुटा हुआ है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं।
जो आपको ये बताएगी। देखिए इस घर पर भी 4-5 लोग खड़े हुए हैं और देखिए ये जब जल प्रलय आया उस वक्त लोग किस तरह से अपने प्राण छोड़ के भाग रहे थे सड़क के किनारे किनारे ऊंचे इलाकों में जाने के लिए, ताकि जो जल प्रलय है जब उसकी ताकत यहाँ तक पूरी पहुँचे तो उससे पहले अपनी जान बचाकर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाया जाए। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए आप, लोग किस तरह से बेताशा भाग रहे हैं पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि जो तेज रफ्तार से पानी आ रहा है, तबाही आ रही है, उससे बचा जा सके। ये तस्वीरें भयावह हैं, देखने में आपको अंदर तक हिला देंगी कि किस तरह से लोग अपने घर परिवार बच्चों के साथ प्राण छोड़कर भागे हैं कि किसी तरह से प्रभु यहाँ से बच जाएं, बच निकलें ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर। और देखिए ये ऊपर आ गए, अब यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि आखिर वे सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नहीं फिर भी लगता है तो और ऊंचाई की तरफ भागने लगते हैं ताकि अपनी जान बचाई जा सके। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हेलीकॉप्टर से पहली तस्वीर जो दिखा रही है कि किस तरह से जल प्रलय भाटी कोसी नदी में आया। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि जल का वेग कितना ज़बरदस्त था कि चट्टान का एक बड़ा हिस्सा नदी के पानी में बहता हुआ दिख रहा है। इतने बड़े हिस्से को हिलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन नदी की ताकत देखिए, इस जल प्रलय की ताकत देखिए कि उसको रोल करता हुआ ले जा रहा है। तीसरी तस्वीर में भी ऐसी ही एक बड़ी चट्टान को पानी अपने साथ बहाता हुआ ले जा रहा है। ये तस्वीर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस स्थान की है जहां पर पानी पहुंचने वाला था और लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से भागकर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाना चाहते थे। ऊंचे पहाड़ पर जाके ही अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि जल प्रलय जो घाटी में पहुंच रहा था उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसकी जद में आप आ जाएं तो फिर बचना मुश्किल होता। ऐसी सूरत में लोगों ने अपने आप को भागकर ऊंचे पहाड़ों पर अपने आप को सुरक्षित कर लिया। काफ़ी लंबा वीडियो है जिस शख्स ने बनाया है, उसने कैमरा ऑन कर दिया था और लगातार भागते हुए ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ रहा था ताकि जल प्रलय से बचा जा सके। सिकता हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो नेपाल से जुड़ गई हैं, जहां पर आर्मी का बेस कैंप है, जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सिकता कल शाम से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक रिपोर्ट इस जल प्रलय से जुड़ी हुई आपके सामने रख रही हैं। सिकता हम देख रहे हैं आपके पीछे हेलीकॉप्टर थे, आपकी रिपोर्ट देखी थी हमने थोड़ी देर पहले, वहाँ से रेस्क्यू मिशन चल रहा है। अभी तक का क्या अपडेट आया है? कितने बड़े इलाके हैं जो कट गए हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिन तक राहत सामग्री पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने जाने के रास्ते तो बचे नहीं? जी बिल्कुल, आने जाने के रास्ते बिल्कुल नहीं बचे हैं, सब गाँव मिट्टी और पानी में रह चुके हैं विकास। और सिकता से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए नेपाल के उस इलाके में, दुर्गम इलाके में है जहां पर जल प्रलय आया है और वे त्रिशूली घाटी में थी, उनकी जो रिपोर्ट हमने देखी थी। और वहीं पर आर्मी का एक बेस कैंप है जहां से इस वक्त राहत का ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा था किस तरह से, देखिए एक और तस्वीर देखिए आप, ये वैली में ऊपर से नीचे की तरफ पानी तेजी से आ रहा है और लोग तेजी से भागकर ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ने की कोशिश में भिड़े हुए हैं ताकि इस जल प्रलय से बचा जा सके। कितनी रफ्तार से लोग देखिए ऊंचे पहाड़ की तरफ भाग रहे हैं ताकि जो जल प्रलय ऊपर से आ रहा है, अचानक जो पानी नदी में बढ़ा है उसका स्तर और वेग इतना ज़्यादा था कि इन गांव के लोगों को, उस घाटी के लोगों को अंदाज़ा था कि ये क्या तबाही मचा सकता है और इसलिए बेहताशा भागकर अपने आप को ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सुरक्षित करना चाहते हैं। देखिए इस वीडियो की शुरुआत सेल्फी से हुई थी और सेल्फी लेते वक्त ही इसको व्यक्ति को, इस लड़के को अंदाज़ा हो गया कि जो ऊपर से बारिश का, माफ़ कीजिएगा, ऊपर से जो पानी आ रहा है वो किसी झील के फटने की वजह से आया है और इसका रफ्तार, इसकी वेग इतना ज़्यादा होगी कि इससे तभी बचा जा सकता है जब ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ जाया जाए।
ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, ऊपर से पहाड़ की तरफ से पानी आता देखा नदी में। जिस रफ्तार से पानी आ रहा था, उसके बाद इनको अंदाजा हो गया कि इसका विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए तेजी से ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ भागकर अपने को सुरक्षित करने की जुगत में ये लोग भिड़ गए। इस वक्त स्क्रीन पर आपके 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जिसमें पानी की ताकत देखिए, बड़ा सा चट्टान का हिस्सा पहाड़ नदी के साथ पहाड़ से बहता हुआ मैदान तक आ गया है। दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है, जिसमें तबाही के बाद के जो निशान हैं वो दिख रहे हैं। बीच की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही पहाड़ से उतरकर नीचे घाटी में पहुंची और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ लगा दी। चौथी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं किस तरह से पहाड़ से उतरा हुआ एक चट्टान का बड़ा हिस्सा पानी में अभी भी लुढ़कता चला जा रहा है। ये इस ताकत को दिखाता है। और ये देखिए, ये जो ब्रिज बना हुआ है घाटी को जोड़ने के लिए, ये केबल ब्रिज है और पानी इस ऊंचाई तक आ गया है कि इस केबल ब्रिज के साथ वो रगड़ रगड़ के निकल रहा है, जिसकी वजह से केबल ब्रिज लगातार जोर जोर से हिल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने नेपाल में भीषण जल प्रलय की बर्बादी और सैलाब की तस्वीरें उसकी गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से नेपाल में जब भूटी कोसी नदी में तबाही का पानी आया, अपने साथ जल प्रलय लेके आया, तो किस ताकत और वेग के साथ आया कि उसके रास्ते में जो कुछ आया उसको तबाह और बर्बाद करके आगे बढ़ता चला गया। इसका असर भारत के बिहार में भी पड़ सकता है, इसलिए बिहार के 6 ज़िलों को अलर्ट पर रखा गया है। अब तक 800 से ज़्यादा लोग लापता हैं। अब आपको हम तबाही की 10 तस्वीरें दिखाते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि नेपाल में आई तबाही कितनी भीषण